स्वाइप अप एक बेसिक पावर मूव है B-Boeing का और इसे हम फ्लिपिंग कॉम्बो के दौरान भी यूज करते हैं, जिसे आज हम 4 सिंपल स्टेप में सीखने वाले हैं। और कमाल की बात यह है गाइज, इसे आप घर में खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप जल्दी से स्वाइप अप को सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप को। सो गाइज, पहले स्टेप में हम बेसिक ड्रिल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके बॉडी का मूवमेंट कैसा रहेगा, जिसमें हैंड पोजीशन क्या रहेगा, आपके फुट मूवमेंट कैसे रहेगा, वो पूरा डिटेल में देखेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पूरा मूवमेंट किस तरह से होने वाला है। तो बेसिक मूवमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप नीचे बैठ जाएं, सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अभी आपने ये देखना है कि आप मास्टर यानी राइट टू लेफ्ट जाते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। आपका जो मास्टर साइड है उसकी तरफ आपने जाना है। मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा यानी स्वेप करूंगा। तो इस पोजीशन में आ जाए। आपने राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आना है। उसके बाद आपने फुट को चेंज करना है यानी लेग को इस तरह से चेंज करना है। अब आपने यहां से उठा के हुए लेफ्ट हैंड को दूसरी तरफ लेके आना है, फिर राइट हैंड को दूसरी तरफ लेके आना है साथ में, और फिर से लेग को चेंज करना है। राइट लेफ्ट लेग चेंज, अब राइट लेफ्ट लेग चेंज। इस मूवमेंट को आप कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, एक राउंड कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ साथ आपने जब इसमें आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंगल लेग में ये मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिए, सिंगल लेग में जब आप स्वाइप करेंगे तो आपका राइट लेग से जंप होता है, यानी आपने राइट लेग में लैंडिंग करना होता है और उसी से जंप लेना होता है। तो सेम मूवमेंट को हम बेसिक मूवमेंट में प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लें और सेम मूवमेंट को अभी हम इस तरह से करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ लेके आए और लेफ्ट लेग को उठाते हुए इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएं। ये इसको उठा के ही रखें। राइट लेग से हल्का सा पुश करना है आपने। 1 2। फर्स्ट स्टेप में आपने ये 2 मूवमेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इससे आपका हैंड मूवमेंट और फुट मूवमेंट का पता चल जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में। बेसिक ड्रिल आपको पता लगने के बाद अब आपने हल्का हल्का जंप लेके प्रैक्टिस करना है सेम स्टेप को। अब आपने इस पोजीशन में आ जाएं। अभी क्या करना है, आपने हल्का राइट लेग से हल्का सा जंप करना है और जो राइट हैंड है आपका, उससे आपने पूरा स्विंग लेना है लेफ्ट की तरफ, और आपका जो लेटरल पार्ट है वो भी आपका क्या होगा, ट्विस्ट होगा इस तरह से। ध्यान से देखें, पहले 1-2 बार आप इस तरह से हल्का हल्का जंप कर लें। अब आपने क्या करना है, स्विंग लेते हुए राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में वेट लेते हुए पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है एक बार सिर्फ। ध्यान, रेडी, जंप, स्विंग, ट्विस्ट एंड हाथों में वेट। राइट लेग से जंप लेना है, पूरा ट्विस्ट करना है बॉडी को और सेम राइट लेग में ही लैंडिंग करना है आपने। ध्यान से देखें, इस तरह से, और बाएं पैर को उठाते हुए रखना है। जब आप एक बार अच्छी तरह से करने लग जाते हैं, उसके बाद 2 बार में जाएं इस मूव में। सेम मूव में देखें पूरा थोड़ा सा राउंड में घूमने की कोशिश करें। यहाँ से बाएं हाथ में पहले पूरा वेट आना चाहिए आपका और राइट लेग में, अब यहाँ से ट्विस्ट करेंगे पूरा। इस तरह से आपने क्या करना है, एक राउंड पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, या फिर राउंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस स्टेप को। यहाँ पर जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट के दौरान आपने क्या करना है, पूरा बॉडी का वेट हाथ में लेना है और पुश के दौरान आपने राइट लेग से पूरा पुश करना है ऊपर की तरफ। सो गाइज, इस तरह से आपने जब आप सिंगल में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपने राउंड में 3 से 4 या 5 बार आप कंटिन्यू इस मूवमेंट को कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना अच्छा आपका स्वाइप अप आएगा। इसे अच्छी तरह से करने के बाद ही हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे। थर्ड स्टेप में अपने मिडिल पार्ट को ऊपर उठाते हुए प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने अपने मिडिल पार्ट को ऊपर उठाते हुए प्रैक्टिस करना है स्वाइप अप का सेम मूवमेंट का, क्योंकि गाइस आपका जो स्वाइप अप है उसमें आपका मिडिल पार्ट ऊपर उठेगा, तभी जाके आप स्पीड और स्मूथली कर सकते हैं और इसके एडवांस के जो पावर मूव के वेरिएशन है उनको सीख सकते हैं। तो हम किस तरह से प्रैक्टिस करना है इसको ध्यान से देखें। इस पोजीशन में आ जाएं। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले हैंड मूवमेंट का प्रैक्टिस करना है। इस पोजीशन में अपने मिडिल पार्ट को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों में आप अपने बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाए रखें। अब आपने हाथ से पुश करते हुए दूसरी तरफ अपने बॉडी का वेट लेके आना है, यानी दूसरे हैंड में आपने बॉडी का वेट लेके आना है इस तरह से। ध्यान से देखें एक बार, यहां से पहले अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से राइट साइड में रखें। अब आपने पूरा बॉडी को पुश एंड लेफ्ट साइड में आपने बॉडी का वेट लेके आना है। 1, इस तरह से आपने बॉडी वेट को लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट प्रैक्टिस करें।
इसी में अभी आपने क्या करना है, जब आप पुश करेंगे और बॉडी का वेट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, उसमें आपने पैर से पुश करते हुए पूरा एक ट्विस्ट कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, इससे आपका जो स्वाइप अप का पूरा मूवमेंट है वो आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप एक ही बार करें, एक बार में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है। 2-3 राउंड आप कंटिन्यू इसके प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, मूवमेंट आपका सेम रहेगा। बॉडी वेट बॉडी मिडिल पार्ट को उठाना है आपने, और अब आपने हाथों की स्विंग लेते हुए इस तरह से आपने दोनों पैर में लैंडिंग करना है। जब आप दोनों पैर में इजीली लैंडिंग करने लग जाते हैं, अब आपने सेम मूवमेंट को सिंगल लेग में प्रैक्टिस करना है। पूरा पैरों से पुश करेंगे, पूरा हाथों से पुश करने के बाद आपने मिडिल पार्ट को पैरेलल रखने की कोशिश करना है जितना ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आपने पुश करना है पूरा मूवमेंट को। ध्यान से देखें, लेफ्ट लेग उठाए रखें और इस तरह से आप अब इस स्टेप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखिए गाइस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस स्टेप को, स्टार्टिंग में हो सकता है आपका ड्रॉप हो, वेट नीचे आ जाए आपका बॉडी वेट, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मसल की स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आप इस मूवमेंट को इजीली करने लग जाएंगे। बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अब आपको सिर्फ 2 मूवमेंट को काफी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 2 मूवमेंट का सबसे पहला आपका स्टैंडिंग पोजीशन से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अब इसे, और सेकंड स्टैंडिंग मूवमेंट का फर्स्ट मूवमेंट के बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो ध्यान से देखें। उतना आने के बाद आप यूं चुटकी में इसे सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अब आपने दाहिने हाथ में वेट लेते हुए क्या करना है, अपने राइट लेग को इस तरह से फ्लेयर के पोजीशन से लेके जाना है और उसमें लैंडिंग करना है। पहले ध्यान से देखें, 1, ये पोजीशन में आपने क्या करना है, दोबारा से देखें, यहां से लेके जाना है, दाहिने हाथ में वेट ले और ये पोजीशन में आपने क्या करना है, होल्ड करना है। अब यहां से आपका जो मूवमेंट है, हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप जो सीख रखे हैं, वहीं से आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, आपने यहां पर इस पोजीशन में आके आपने मिडिल पार्ट को लो नहीं लेके जाना है। इसको उठाते हुए ही आपने क्या करना है, टर्न करना है पूरा स्विंग के साथ। इस पोजीशन में आने के बाद आपने बॉडी को उठाना है और दूसरी तरफ लेके जाना है और पैर से पुश करते हुए पैरों को भी ऊपर लेके जाना है। इसका जो पूरा मूवमेंट है, एक बार हाथ से पुश जोर से, एक बार लेग से पुश आएगा। इस मूवमेंट को आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, एक बार पहले एक बार करें, एक बार कैसे करना है ध्यान से देखें। रेडी, 1, आपने बस इतना मूवमेंट एक बार प्रैक्टिस करना है। पूरा जंप, पैर से जंप, पैर से जंप, इस तरह से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। जब इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो एडवांस के पावर मूव है वो भी लर्न कर सकते हैं। इस तरह से आप कंटिन्यू मूव, जो स्विंग है आपका, हाथों से स्विंग मिलेगा आपको और लेग से आपने पुश करना है। इस तरह से आप बहुत सारे इसके राउंड कर सकते हैं गाइस। जब आपका हाथों का मूवमेंट, हाथों का स्विंग अच्छा होगा, हाथ सीधे जाएंगे आपके और हाथ से भी पुश करेंगे। जब आपका पैर लग रहा है, पैर से भी पुश करेंगे, तो आप इसके बहुत सारे वेरिएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। चारों स्टेप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपको इससे सीखने में 2 से 3 वीक या 4 वीक भी लगे, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसे सीख जाएंगे गाइस। और बहुत ही कूल स्टेप है गाइस। इसके बाद आप एडवांस के स्टेप भी सीख सकते हैं घर में, वो भी। तो गाइस, तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें साइड में, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय, फिनिश।